नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपके साथ फ़ायका जावेद और आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है मेरे और आपके यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हम हर बार जो है पॉडकास्ट करते हैं, हमारे साथ मुख्तलिफ़ शख्सियात इंडिया से, कुछ लोग पाकिस्तान से, कुछ लोग हमारे ही अपने भारतीय कश्मीर से जुड़ते हैं, जो हमें बहुत सारी फैक्चुअल बातों से है, बहुत सारे टॉपिक्स पे, बहुत सारे मसले-मसाइल पे बात होती है और हमें फैक्चुअल बातें जो है हमारा बस यही मकसद होता है कि आप लोगों तक सच्चाई और फैक्चुअल बातें जो है पहुंचाई जाए। वेल, आज हमारे साथ हमारे पॉडकास्ट पे हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान की यूट्यूबर अनम शेख ने। अनम, आपका बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए और आपका मैं बहुत स्वागत करना चाहूंगी अपनी चैनल पे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फ़ायका, आप हमेशा बुलाती हैं और बहुत अच्छा लगता है आपके चैनल पर आके। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच अनम कि आप हमेशा टाइम निकाल दिए हमारे ऑडियंस के लिए। थैंक यू सो मच। वेल, आज के टॉपिक की ओर बढ़ना चाहेंगे। चूंकि आपको बता दें कि पाकिस्तान हमेशा से ही जो है इश्यूज क्रिएट करता है। ये आप भी जानती है बीइंग पाकिस्तानी अनम। चाहे भारत का मसला हो, चाहे और किसी का मसला हो, उनको बस हर चीज में अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में भी उन्होंने इस्लाम को घुसाया है। यानी कि मैं यहाँ पे रिलीजन की बात कर रही हूँ। पाकिस्तानी मुस्लिम्स ही सबसे ज़्यादा डिफरेंट है, जिन्होंने हर जगह पे शरिया को लाना है, जिन्होंने हर जगह पे शरिया लॉ को कायम करना है। और अगर कोई कंट्री वो चीज़ नहीं मानती है तो उनको काफिर कहा जाता है। उनको ये कहा जाता है कि अब मुसलमानों के साथ जुल्म ज्यादती हो रही है। और वो जो वहाँ पे शिया जोनोसाइड, वो जो वहाँ पे हिंदू जोनोसाइड, वो जो वहाँ पे बाकी कम्युनिटीज के साथ कर रहे हैं, उस चीज का कुछ भी नहीं है। वेल, एक खबर सामने आई है कि आपको भी पता होगा कि इंग्लैंड में किस तरीके से जो है आज पाकिस्तानी मुस्लिम्स ने दंगे फैलाए हैं, किस तरीके से वो दंगे फसाद कर रहे हैं। ऑडियंस को भी बताती चलूं कि खबर आई है कि पाकिस्तानी मुस्लिम जो है वो इंग्लैंड में भी शरिया लॉ कायम करना चाहते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने जो है वहां पे दंगे फसाद लड़ाइयां स्टार्ट कर दी है। अनम, क्या कहना चाहेंगे इस मसले पे जो इंग्लैंड में हो रहा है, जो जो तसदुम आज इंग्लैंड में आपके मुसलमानों ने क्रिएट किया है, उस पे क्या कहना चाहेंगे पाकिस्तानी मुस्लिम आप? फ़ायका, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि पाकिस्तानी हो या फिर भारतीय हो, अपना माइक म्यूट कर लें प्लीज़। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि पाकिस्तानी मुस्लिम हो या भारतीय मुस्लिम हो या दुनिया में जहाँ भी मुस्लिम्स हैं, मैं ये नहीं समझती कि पाकिस्तानी मुस्लिम जो हैं वो ही दंगे फसाद करवाते हैं या फिर सिर्फ पाकिस्तान का टैग लगा होगा तब ही उनका जो है इस तरह का फेस सामने आएगा। मैं समझती हूँ कि दुनिया में जहाँ पर अच्छे लोग हैं वहाँ पे बुरे लोग, मैं आप भी समझती होंगी कि भारत के अंदर भी बहुत से ऐसे मुस्लिम्स हैं जो कि थोड़ा एक्सट्रीमिज्म की तरफ चल जाते हैं, शिद्दत पसंदी दिखाते हैं, मज़हब को लेके कुछ ज़्यादा ही वो हो जाते हैं, पर्सनल हो जाते हैं लोगों के साथ और दंगे-फ़साद करवाने लग जाते हैं, तो हर जगह पे ऐसे होते हैं। मैं ये नहीं समझती खाली पाकिस्तान में है। और फर्स्ट ऑफ ऑल अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान तो वैसे ही बदनाम हो चुका हुआ है कि कुछ ना भी हो तो पाकिस्तान का नाम वैसे ही आ जाता है क्योंकि पासपोर्ट जो है वो सिर्फ़ पाकिस्तानियों के पास नहीं है, अफ़गानिस्तानियों के पास भी पाकिस्तान का है। तो ये चीज़ें जो है फर्स्ट मैटर करती है। सेकंड थिंग, ये पाकिस्तानी जो हैं वो जाकर इंग्लैंड में अगर शरिया लॉ कायम करना चाहते हैं तो ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है उनकी, क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि आप अगर एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाते हो तो उनके रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक आपको चलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर भी हिंदूज़ हैं, यहाँ पर भी क्रिश्चियंस हैं, यहाँ पर भी और भी माइनॉरिटीज़ हैं। क्या हम उनको इजाज़त दे सकते हैं कि वो अपने मज़हब के मुताबिक आके चौराहों पर नारे लगाएँ या फिर अपने मज़हब के मुताबिक हमारे रूल्स को बदलें? नहीं, ऐसा नहीं होगा। हम एक मुस्लिम कंट्री की पहचान से और मुस्लिम्स के साथ ही रहेंगे, मुस्लिम की कंट्री की पहचान से ही रहेंगे। अब भारत जो है वो डेमोक्रेसी पे चलता है, वो जमहूरियत के साथ चलता है। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो सिर्फ़ हिंदूज़ का ध्यान रखें या वो सिर्फ़ मुस्लिम्स के ऊपर चले, ऐसा नहीं होगा। तो मुसलमानों की या पाकिस्तानियों की ये सबसे बड़ी गलत सोच है कि वो वहाँ जाके इस तरह के दंगे-फ़सादात कर रहे हैं। दूसरी बात, ब्रिटिश के अंदर जो अभी दंगे-फ़साद हो रहे हैं, उसमें एक रूल भी पास किया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि चौराहों पर आके अब मस्जिद से निकलकर सड़कों पे नमाज़ नहीं पढ़ी जाएगी, क्योंकि जब सड़कों में नमाज़ पढ़ी जाती है, तो वहाँ पर रोड ब्लॉक हो जाते हैं। एक तरफ से अगर देखा जाए, तो ये सही चीज़ है, क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं, वो गारे हिरा में नमाज़ पढ़ते थे। अब वो बाहिर आके सड़कों पे नमाज़ थोड़ी पढ़ते थे दिखाने के लिए। भई आपके पास मस्जिद में जगह है, मस्जिद में जगह नहीं अगर आपको मिलती तो आप अपने घर जाके नमाज़ पढ़ लो।
चौराहों पर, आप सड़कों पर, रोड सिग्नल्स पर आप क्यों नमाज़ पढ़ रहे हो? आप क्यों इस तरह की एक्टिविटीज़ कर रहे हो जिससे आप दूसरों को भी तंग कर रहे हो और दूसरा आप खुद की नज़र में भी बदनाम हो रहे हो। तो ये चीज़ें हैं, मुझे लगता है कि आपको फर्स्ट जो है अपने आप को बेहतर करना पड़ेगा, सेकंड फिर उसके बाद आती है बात इंग्लैंड की गवर्नमेंट की। इंग्लैंड की गवर्नमेंट ने ये कह दिया कि अब अल्लाहू अकबर के नारे भी नहीं लगेंगे इंग्लैंड के अंदर। देखिए, फर्स्ट मैं ये समझती हूँ कि अगर आप किसी कंट्री के अंदर जाके इस तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं, उसके बाद आपके ऊपर कुछ पाबंदियाँ लगती हैं। अदरवाइज़ कोई भी बेवकूफ़ नहीं होता कि आपके ऊपर अपनी जो सोच है, अपनी जो चीज़ है वो मुसल्लत करे और आपको इस कंट्री के अंदर जो है वो रहना तंग कर दे। अब आप देख सकती हैं कि पाकिस्तानी जो हैं, वो ना सिर्फ़ यूरोप साइड पे बल्कि मिडल ईस्ट में भी बदनाम हो चुके हुए हैं। अब मिडल ईस्ट वाले भी कहते हैं कि भई हमने इन्हें वीज़ा नहीं देना। दुबई के अंदर से भई 6 लाख से ज़्यादा पाकिस्तानी पकड़े गए हैं, जो कि भीख माँगते हैं, गलत एक्टिविटीज़ करते हैं और सऊदी का भी सेम यही केस है। तो सऊदी और दुबई वाले भी तंग आ चुके हैं, वो भी कहते हैं कि भई पाकिस्तानियों ने बात नहीं आना और पाकिस्तानियों का मसला नहीं है, एक टाइम था पाकिस्तानी इस तरह की हरकतें नहीं ज़्यादा करते थे। कुछ एक आधा तो निकल ही आता है इसमें, लेकिन अब ये शरा जो है ज़्यादा इस वज़ह से हुई है, एक तो आपको भी पता है यहाँ पर इतनी गुर्बत है, खाने को कुछ नहीं है, तो बाहर जाके वो यही सब कुछ करेंगे। दूसरा हमारे मौलाना जो हैं वो एक चीज़ दिमाग में बैठा चुके हैं कि भाई काफ़िर को मुस्लिम करोगे, तो तुम्हें सीधी डायरेक्ट जन्नत मिल जाएगी। जबकि मुझे लगता है कि ये चीज़ सबसे ज़्यादा गलत कॉन्सेप्ट पे है कि भई आप काफ़िर को ज़बरदस्ती जो है मुसलमान करना चाहते हो। क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपने इहलाक से मुसलमान किया था, जितने भी लोगों को किया था, उन्होंने अपने अमाल से किया था, ना कि ज़बरदस्ती डंडे से किया था। तो ये चीज़ें जो हैं, ये हमारे दिमाग में मौलाना फिट कर चुके हुए हैं और इसी वजह से हम शिद्दत-पसंद और एक्सट्रीम की तरफ जा रहे हैं। अब एक और खबर आती थी कि जो मुसलमान हैं, उनके ऊपर बायकॉट काफ़ी कंट्रीज़ ने लगाया है। कनाडा ने लगाया, डच ने लगाया, फिर उसके बाद काफ़ी और कंट्रीज़ ने लगाया, दुबई, सऊदी काफ़ी ज़्यादा ने बैन कर दिया कि भई हमारे कंट्री में नहीं आएँगे मुसलमान और ज़्यादातर पाकिस्तानी ही मुलव्वस हैं उनमें। तो सेम चीज़ के पाकिस्तान का अगर आप नाम बढ़ाना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है आप पाकिस्तान के पासपोर्ट से जाने जाए तो अच्छे लफ्ज़ों में, तो सबसे पहले हमें ये चीज़ें ख़त्म करनी पड़ेंगी। सेम अगर केस अगर इंडिया का देखें, तो इंडियंस की वैल्यूज़ आप भी जानती हैं, मैं भी जानती हूँ, पूरी दुनिया जानती है। इसलिए कि भई इंडिया जो है वो एक संविधान पे चलता है या फिर इंडिया जो है वो डेमोक्रेसी पे चलता है या जमहूरियत या एजुकेशन पे वो काम करते हैं और मोस्टली जितने भी मैंने स्टूडेंट्स देखे हैं इंडियंस के, वो ज़्यादातर पढ़े-लिखे होते हैं, ज़्यादातर पढ़े-लिखे होते हैं और उनके आईक्यू लेवल इतना तेज़ होता है जितना हमारे यहाँ पर पीएचडी करने वाला बच्चा भी नहीं रखता। तो ऐसा नहीं है कि भाई पाकिस्तान में कमी है टैलेंट की या पाकिस्तान में लोग पढ़ना नहीं चाहते या पाकिस्तान में दिमाग नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन क्या है कि पाकिस्तान को एक साइड पे गलत एक्टिविटीज़ में लगा दिया गया है। टिकटॉक इंडिया में बैन है, टिकटॉक यहाँ पर चलता है। वो गेम आई थी टका-टक ऐसे-ऐसे खेलने वाली, इंडिया में नहीं है, पाकिस्तान में, बाजा इंडिया में नहीं है, पाकिस्तान में। मतलब हर वो चीज़ जिससे नेगेटिविटी फैलेगी या वो हर चीज़ जिससे पाकिस्तानी जो हैं वो एजुकेशन से दूर होंगे, वो पाकिस्तान में आ जाती है आसानी से और बैन भी नहीं की जाती। बैन कर भी दें तो ऐसी जाहिल कौम है कि पाकिस्तानी बैन होने ही नहीं देते हैं। तो बस ये इनका मसला ये है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ जहालत की तरफ ही चल रहे हैं और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम के अंदर भी ये कुछ ख़ास जहालत से निकल नहीं पाएँगे। बिल्कुल अनम, आपने बातें तो सही कही कि हर सोसाइटी में अच्छे-बुरे लोग होते हैं, लेकिन पाकिस्तानी मुस्लिम्स की ही बात नहीं करेंगे। यहाँ पे मसला ये आता है कि हमेशा पाकिस्तानी मुस्लिम्स ही आवाज़ उठाते हैं। और मैं ये नहीं कहूँगी कि लोग वहाँ पे सारे गलत हैं, बस आप लोगों के जो कहते हैं ना वो ऊपर जो बैठे हैं, जो आपकी एडमिनिस्ट्रेशन चलाते आ रहे हैं, जो कॉन्सेप्ट पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया है, शायद उस वजह से वहाँ के लोग जो है अब नए कॉन्सेप्ट्स और नई चीज़ें समझ नहीं पाते हैं या फिर दुनिया का संविधान या फिर अपना कॉन्स्टिट्यूशन समझना नहीं चाहते हैं, बिकॉज़ उनके दिमागों में पहले से ही एक चीज़ भरी गई है कि बस हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ इस्लाम को लाना है, हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ रिलिजन को लाना है। वेल टॉकिंग अबाउट पाकिस्तानी मुस्लिम्स की अगर हम बात करें तो आप भी जानते होंगे कि इंडिया में हाल ही में रेप एक हुआ था, तो उसकी जो कार्रवाई है आपको भी पता है कि किस तरीके से अक्यूज को लाया गया, किस तरीके के संविधान के तहत जो है उन चीज़ों पे भरपूर तरीके से कानूनी कार्रवाई की गई। लेकिन वेल टॉकिंग अबाउट योर पाकिस्तानी मुस्लिम्स जो कहीं पे भी फॉरेन जाते हैं या फिर ब्रिटेन जाते हैं,
कहीं भी, किसी भी फ्रांस फ्रांस कल मैं नाज़िया इलाही जी खान का इंटरव्यू कर रही थी एंड शी सेड कि पाकिस्तानी 2 मुस्लिम्स दे हैव कॉट इन ब्रिटेन एंड फ्रांस, उन्होंने उनकी फोटो भी दिखाई एंड गूगल पे, एंड व्हाट दे सेड क्या जर्मनी में या फिर ब्रिटेन में या फिर जितने भी मुल्क हैं, रेप इज अ क्राइम यू नो। तो उनकी स्टेटमेंट उनकी गवर्नमेंट की तरफ ये आई है, क्या रेप करना जो है, रेप करना सच में क्राइम है? बिकॉज हमने पाकिस्तान में जो है कुछ 7-8 हिंदू लड़कियों का रेप करके हम आए हैं एंड ये जो वहाँ पे जो है वहाँ की गवर्नमेंट ने मुझे शाबाशी दी है। यू कैन चेक इट ऑन गूगल, उन्होंने बाज़ाब्ता जो है फोटो दिखाई है उन लोगों की, उन्होंने बाज़ाब्ता जो है और कहा है कि और नाम रखा है मोहम्मद, नाम रखा है, बहुत कहते हैं ना मोहम्मद, प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम का नाम रखा है। क्या आपको नहीं लगता है कि ऐसे लोग जो जो चीजें, जो इस्लाम जो है हमारी एक कहते हैं ना एक लड़की को पूरे हक देता है, क्या आपको नहीं लगता है कि ऐसे लोग जो दूसरे कंट्रीज में जाके, आपके ऐसे मुसलमान जो दूसरी कंट्रीज में जाके इस्लाम को बदनाम करे, जिसकी वजह से पूरी मुसलमान कौम शर्मसार है, क्या आपको नहीं लगता है कि ऐसे स्टेटमेंट्स की वजह से, और मैं आपसे ये जानना चाहूंगी क्या पाकिस्तान में रेप एक क्राइम नहीं है? क्या पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है जब वहां पे कोई किसी लड़की का, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, किसी लड़की का रेप करता है तो क्या वहां पे कोई एक्शन नहीं लिया जाता है? फ़ाइका वेल ये चीज़ें जो हैं ये हर जगह पर होती हैं, पूरी दुनिया में होते हैं, रेप केसेस हर जगह पर आ जाते हैं और इस तरह नहीं है कि भई खाली मुस्लिम करते हैं, दूसरे मज़हब के भी लोग इस तरह की हरकत कर जाते हैं। बट ये है कि पाकिस्तान के अंदर आपने क्वेश्चन किया कि रेप एक क्राइम नहीं है क्या? ऐसा नहीं है कि हमारी गवर्नमेंट जो है इसको चीज़ को शाबाशी देती है, जैसे आपने कहा कि उन्हें सराहा गया, नहीं ऐसा नहीं है। मैं कभी भी नहीं ये तस्लीम कर सकती कि हमारी गवर्नमेंट की जानिब से उन्हें शाबाशी मिलेगी। हाँ, ये तस्लीम कर सकती हूँ, हमारी गवर्नमेंट, हमारे अदारों की तरफ से उन पर स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया गया होगा, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि भई उनको शाबाशी दी गई होगी क्योंकि ये एक ऐसा क्राइम है और हमारी गवर्नमेंट के अंदर भी ऐसी लड़कियाँ मौजूद हैं, ऐसी खातून मौजूद हैं, जो कि कभी भी ऐसे इस चीज़ को सराह नहीं सकती। दूसरी चीज़ पाकिस्तान में रेप होते हैं, नो डाउट बहुत ज़्यादा होते हैं, ना सिर्फ मुस्लिम्स के साथ होते हैं बल्कि माइनॉरिटीज़ के साथ भी होते हैं। और अभी रिसेंट एक केस हमारे सामने आया, हमारी ड्रामास की एक्ट्रेस है, नाम मुझे सही से याद नहीं है, उनको अगवा कर लिया गया। निरमा, निमरा कुछ, हाँ, निमरा। शायद मेरे ख़्याल से। हाँ, मुझे कन्फ़र्म नहीं है, निम्रा हो शायद। अच्छा जी, उन्हें अगवा कर लिया गया और भई अगवा करके वो जब वापस वो आई हैं, तो रो-रो के अपना वाक़या बता रही हैं। उनके साथ कोई इंसाफ़ नहीं हुआ। फिर खलीलुर रहमान कमर ने क्या किया, वो तो आपको सामने ही है, आपको सब कुछ पता है। तो भई यहाँ पर इंसाफ़ के लिए आपको सदियाँ रोलनी पड़ेंगी, सदियाँ आपको लगा देनी पड़ेगी, आपको इंसाफ़ नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन ये है कि इस चीज़ को मैं डिनाई नहीं करूँगी कि पाकिस्तानी मुस्लिम जो हैं, वो उस तरह से औरत की इज़्ज़त नहीं करते जिस तरह से हमारे इस्लाम के अंदर लिखा गया है। क्योंकि मैं एक बात जानती हूँ कि जहाँ पर औरत को पर्दे का कहा है, वहीं मर्द को जो है अपनी नज़रें झुकाने का भी हुक्म दिया गया है। तो क्या मर्द कर रहा है? नहीं, मर्द बिल्कुल नहीं कर रहा। औरत फिर भी कहीं न कहीं जो है वो पर्दा कर लेती है या फिर औरत कहीं न कहीं अपने आप को खुद में ढाँप लेती है। लेकिन मर्द जो है भई वो इस मुआशरे का मर्द है क्योंकि उसको अल्लाह ने मर्द बना के भेजा इसलिए वो औरत की कोई भी इज़्ज़त नहीं करता और बहुत कम पाकिस्तान में मैं ऐसा समझती हूँ और मैं ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड कह रही हूँ कि पाकिस्तान में बहुत कम मर्द ऐसे हैं जो कि औरत की इज़्ज़त करते हैं, वरना मैं भी बाहर जाती हूँ, रोज़ में अगर मैं 50 मर्दों से मिलती हूँ, तो उनमें से जो 45 मर्द हैं, वो उनकी नज़र जो है, वो सही नहीं होती। तो ये चीज़ रियलिटी है पाकिस्तान के अंदर, बाहर मैं कभी गई नहीं, इसलिए मैं इतना बाहर का बताऊँगी नहीं। पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ रियलिटी है और जहाँ पर मुआशरे में मर्द सही नहीं होंगे, वो मुआशरा कभी भी साफ नहीं हो सकता, सही नहीं हो सकता। बिल्कुल अनम, ये बात तो आपने सही बोली, वेल इसी बात की मैं बात कर रही थी। मैं मर्डर यहाँ पे रेप तो एक क्राइम है, रेप तो किसी भी मज़हब का इंसान कर लेता है, लेकिन हैरानी की बात ये है कि जिस तरीके से उन लोगों के स्टेटमेंट सामने आए हैं पाकिस्तान के रिलेटेड, पाकिस्तानी गवर्नमेंट के रिलेटेड, वो चौंकाने वाली बात है। दूसरी बात, आई गेस कि हर एक कंट्री में, ना सिर्फ पाकिस्तान, ना सिर्फ इंडिया, ना सिर्फ चाइना, ना सिर्फ ऑल ओवर द कंट्री, ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए कि जो भी ऐसे किस्म के क्राइम करते हैं उन पे स्ट्रिक्ट एक्शंस लागू होने चाहिए। वेल आपकी एक्ट्रेस ने ये तस्लीम किया, आपके लोग ये तस्लीम करते हैं, वो बस इस्लाम को जो है
फर्क सिर्फ इतना है कि पाकिस्तानी मुस्लिम जो है, आई गेस वो इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं, और जिस हिसाब से वो इस्लाम को यूज करे, बस उन लोगों का सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट रहता है, ठरकबाजी, 4-4, 5-5, 6-6, 7-7 शादियां, और कैसे हलाला, जितनी भी चीजें हैं, ट्रिपल तलाक, इन सब चीजों पे तो बिलीव करते हैं। लेकिन जब बात आती है इस्लाम की, जब बात आती है प्रॉपर इस्लाम की, तो वो वहां पे भूल जाते हैं कि हमारे इस्लाम में आखिर चीजें लिखी क्या गई है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया के मुसलमान बदनाम है, जिसकी वजह से हमारा इस्लाम बदनाम है, जिसकी वजह से आज फॉरेन में जितने भी लोग हैं, चाहे जितनी भी कंट्रीज है, मुस्लिम्स को बैन कर दिया गया है, इस्लाम को टेररिस्ट का जो है कहते हैं ना, वो टेररिस्टों का ठेकेदार समझा जाता है। इट इज बिकॉज ऑफ दोज मेंटालिटीज जो क्रिएट की गई है पाकिस्तान में। दूसरी चीज जो है, आई गेस कि पाकिस्तान के लोग जितना भी, आई गेस होप सो कि वहां पे कोई ऐसा लीडर जो है सामने आए, या फिर इन केस जब पाकिस्तानी अवाम के रिलेटेड कोई लीडर आ भी जाता है, तो मिलिट्री रूल होता है, और मिलिट्री जो है आपको पता ही है क्या होता है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी, जब तक ना एक प्रॉपर शिक्षा, जब तक ना एक प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम बनाया जाए, तब तक पाकिस्तान का कुछ भी नहीं हो सकता। वेल खैर, अब जो हाल है, जो पाकिस्तानियों का हाल है, वो लोग खुद भी देखेंगे, जो गलतियां कर रहे हैं वो सजा खुद भुगतेंगे। चलिए, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया, आपने हमारे ऑडियंस के लिए टाइम निकाला और आपने बहुत फैक्ट्स पे बात करी, आपका मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी अगेन। और हमारे ऑडियंस का भी थैंक यू सो मच जो हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं। अगले इंटरव्यूज में और शख्सियात से मुलाकात कराते रहेंगे, और आने वाले टाइम में जो है मैं कश्मीर की ग्राउंड रियलिटी भी दिखाऊंगी, बहुत सारी जगहों पे जाऊंगी, बहुत सारी जगह एक्सप्लोर करूंगी, और कुछ पॉलिटिकल मसले मसाइल पे बातचीत भी होगी। तब तक के लिए आप जुड़े रहे। बाकी जय हिंद, जय भारत, जय कश्मीर। थैंक यू। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।